गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ेंगे कृतिका का चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका हैं मधु काकरिया। मधु काकरिया जी का जन्म कोलकाता में हुआ था और उन्होंने ज़्यादातर जो भी लिखा वो ज्वलंत समस्या पे लिखा, परंतु इस चैप्टर में उन्होंने यात्रा का वर्णन किया है और ये चैप्टर आपको सिक्किम के बारे में बताएगा और सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के बारे में बताएगा। उन्होंने बताया कि किस तरह से हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध हुई थी वहाँ पर जाकर लेखिका, परंतु उसी के साथ साथ वहाँ की मेहनत, वहाँ के अभाव, वहाँ की गरीबी को भी उन्होंने इसमें रेखांकित किया है। जब भी हम यात्रा वृतांत पढ़ते हैं तो बच्चों उससे हमारा मनोरंजन तो होता ही है और ये हमारे लिए ज्ञानवर्धक भी होते हैं। जिस जगहों पर हम गए हैं उस स्थानों के बारे में तो हम जानते ही हैं, परंतु जिस स्थानों पर हम नहीं गए उनके बारे में भी जानकारी हासिल होती है और हमें चैप्टर पढ़ के ऐसा लगता है जैसे हम वहाँ पर घूम लिए हों। तो स्टार्ट करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका बोल रही हैं, मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था ये? वो कहना चाह रही हैं कि इतनी सुंदर जगह देखी मैंने कि ऐसा लगा जैसे आसमान धरती पे उतर आया हो, तारे धरती पे उतर आए हों और टिमटिमा रहे हों। चारों ओर सुंदर सुंदर रोशनियों की झालर झालर लड़ होती है, जैसे आप दिवाली वगैरह पर लाइटिंग करते हैं, वैसी ही सुंदर लाइटिंग जब उन्होंने देखी, उन्हें लगा क्या आकाश, तारे सब जमीन पे उतर आए। इतनी सुंदरता, कौन सी जगह है ये सुंदर? वह रात में जगमगाता गैंगटोक शहर था। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम और रात। कहना चाहते हैं इतिहास, अगर आप गैंगटॉक जाएंगे तो वहाँ की कुछ चीज़ें आपको पुराने इतिहास से अवगत करेंगी। वर्तमान आगे बढ़ता हुआ सुंदर देश, ये उस दोनों के बीच की जगह है जहाँ आपको दोनों चीज़ दिखाई देंगी, इतिहास भी और सुंदर वर्तमान भी। ये मेहनतकश बादशाहों का इसलिए कहा गया है कि इतनी सुंदर जगह है और वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और वहाँ की हर चीज़ सुंदर है। भले आप सुबह जाओ, शाम देखो या रात, टिमटिमाती हुई सुंदर रोशनियों से भरपूर होगी। इतना सुंदर है सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। रात थी और सम्मोहन यानी मोहित कर रही थी, मुझे अपनी ओर खींच रही थी। रहस्यमय, अभी तो बहुत सवाल थे लेखिका के मन में जिनका जवाब वो यहाँ पर घूम के पाना चाहती थी। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित रह गया। कुछ इस कदर कहना चाहती है, कुछ इस तरह की जादू भरी रातें, यानी कि मैं एक क्षण के लिए जैसे समय रुक जाता है ना, स्थगित होना, रुक जाना, समय रुक गया इतनी सुंदरता देखकर। ये तो जादू ही हो सकता है, इतनी सुंदरता। तो सब कुछ अर्थहीन था, सिर्फ मन कर रहा था पूरी तरह से सुंदरता को देखती रहूं। मेरी चेतना, मेरे आसपास सब कुछ रुक गया। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। शून्य यानी चेतनहीन, शून्य हो जाना, सब कुछ भी न दिखना, सिर्फ सौंदर्य, प्राकृतिक दृश्य। और थी अंतर्दृढ़ता। अंतर्दृढ़ता होती है इंद्रियों से परे। इंद्रियां हमारे आँख, नाक, कान, मतलब अब ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ दिख भी रहा है तो वही गैंगटॉक की सुंदर सुंदरता। इसमें डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास, एक शून्य फूटने लगा, यानी कि प्रकाश हुआ। सुबह हो गई। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। सुबह सुबह उन्हें एक प्रार्थना सुनाई दी जो वहाँ के लोग गा रहे थे। क्या थी? साना साना हाथ जोड़ी कर दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिम्रो को से ली। यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर
प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ऐसी प्रार्थना तो सुन के ऐसा लगता है कि हम सबको भी ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि हमारा जीवन किसी अच्छे काम के लिए लगे। और ये उन्होंने सुनी सुबह सुबह किनके मुंह से? वहाँ पर जो नेपाली युवती थी उनके मुंह से सुबह सुबह इतनी सुंदर प्रार्थना उनको सुनने को मिली। उन्हें बहुत अच्छा लगा। सुबह हमें योमथांग की ओर निकलना था। योमथांग एक जगह है वहीं की, और आगे बढ़ रहे हो हिमालय की तरफ तो योमथांग रास्ते में है। पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। सोचिए कितना सुंदर हिल स्टेशन पे आप सुबह सुबह देखिए, बहुत सुंदर दृश्य दिखेगा। पहाड़ी दिखेंगी, घाटियाँ दिखेंगी, बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे। इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य कोई छोड़ सकता है? परंतु लेखिका क्यों भागी बालकनी की तरफ? यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। कंचनजंगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये हिमालय की चोटी है कंचनजंगा। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। इससे पहले भी 2 चोटियाँ हैं, माउंट एवरेस्ट और केटू, जो उसके बाद है ये कंचनजंगा। वो उसी को देखने, परंतु उन्हें देखने के लिए, कंचनजंगा चोटी देखने के लिए एकदम साफ मौसम होना चाहिए, तभी वो दिखाई देगी। इसलिए जब वो गई तो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा, पर मौसम अच्छा होने के बावजूद भी आसमान में हल्के हल्के बादल थे, उन्हें नहीं दिखाई पड़ी और बादलों से ढका था। पिछले वर्ष को ही तरह इस बार भी बादलों की कपाट ठाकुर जी की कपाट की तरह बंद ही रही। ठाकुर जी की कपाट? जी हाँ, ठाकुर जी भगवान, उनकी कपाट जब हम कभी दर्शन करने जाते हैं तो इतनी उससे जाते हैं, पता चलता है कपाट बंद हो चुके हैं, दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब आप दर्शन नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ लगा उनको, लेखिका को, जब वो बालकनी की तरफ गई कि अब कंचनजंगा को देखने के लिए बादल आ चुके हैं, यानी कि कपाट बंद हो चुके हैं, अब वो चोटी नहीं दिखेगी। कंचनजंगा न दिखनी थी, न दिखी, पर सामने रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। प्राकृतिक सौंदर्य की तो बात ही मत करिए। हिल स्टेशन पे सुंदरता देखने को मिलेगी, बहुत सुंदर सुंदर जगह, और ये देखने को मिलता है। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर योमथांग था। योमथांग यानी घाटियाँ। योमथांग जगह पर घाटियाँ ही घाटियाँ, छोटी छोटी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों की ओर फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड मतलब ड्राइवर भी वही और गाइड भी वही। क्या नाम है उनका जो लेखिका के साथ हैं? जितेन नारगे। वो गाइड भी हैं और ड्राइवर भी हैं। निश्चित है उस जगह के हैं, उस जगह के बारे में नॉलेज रखते हैं, उस जगह की उनको पूरी जानकारी है। देखिए, गाइड जब भी बन सकता है व्यक्ति जब उस बारे में पूरी जानकारी हो और साथ ही साथ घूमने वालों का मनोरंजन भी कर सके। एक अच्छे गाइड के गुण तो यही होते हैं। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। देखिए, बचकाने इसलिए कहा, बच्चों की तरह पूछ रही हैं। अब हम जा रहे हैं, वहाँ बर्फ़ मिलेगी क्या योमथांग में? चलिए, तो जतिन नारगे ने कहा, चलिए। जगह जगह गहराई गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बोध पाताकाएं। देखिए, पाइन और धूपी वहाँ के पेड़ हैं। जैसे अपने यहाँ के मैदानी क्षेत्रों के बबूल है ना, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहाँ पर होते हैं पाइन, धूपी, ये नाम है पेड़ के। नुकीले नुकीले होते हैं और वो हिमालय की जो जगह है उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। जायजा लेते हुए, देखते हुए इसको। एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बोध पाताकाएं, एक कतार में एक लाइन में लगी हुई थी। अब वो बोध पाताकाएं क्या है? जो वहाँ पेड़ हैं, मैं आपको बता ही रही थी कि पाइन और धूपी के जो पेड़ हैं वहाँ की खूबसूरती को बहुत अच्छा बढ़ाते हैं। आगे बढ़े तो ये 108 कतारें लगी हुई थी, यानी ध्वजा, झंडे जिसको कहते हैं, पताका यानी झंडे, छोटे छोटे झंडे होते हैं, वो हैं सफ़ेद सफ़ेद,
किसी ध्वज की तरफ लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। ये जो सफ़ेद पताकाएं थीं वो शांति और अहिंसा का प्रतीक थी और उस पर कुछ मंत्र भी लिखे हुए हैं। ये क्यों लगी हुई हैं? इसका जवाब नार्गे ने बताया, जो उनके गाइड हैं, कि ये बुद्ध की मान्यता है। बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के जो हैं भगवान बुद्ध। तो बौद्ध धर्म जो अपनाते हैं उनकी मान्यता है कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। देखिए, वो बताते हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनमें से अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं शहर से दूर किसी भी अच्छे स्थान पर। नहीं, उन्हें उतारा नहीं जाता, पूछा नहीं, परंतु उन्होंने खुद ही उत्तर दिया कि इन्हें उतारते नहीं है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य को शुरुआत में ये पताकाएं लगा दी जाए तो वह रंगीन होती हैं। कोई दुख भरे काम के लिए लगाते हैं तो सफ़ेद होती हैं, परंतु खुशी के मौके पर लगाने पर रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था, मेरी नज़र उसकी जीप में लगे दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। दलाई लामा गुरु हैं जो अच्छी बातें सिखाते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, इसलिए उनकी तस्वीर पर टिकी हुई थी। देखा जाए तो वहाँ पर बहुत लोग उनको मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुकानों पर भी ये तस्वीरें देखी हैं, इसलिए यहाँ पर दलाई लामा को कहा गया है गुरु, धर्म गुरु, बौद्ध धर्म गुरु। इसलिए आप यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इस चैप्टर को कल आगे से पढ़ेंगे। आप इसे ध्यान से पढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हिल स्टेशन जो लोग घूम के आए उन्हें तो और इंटरेस्टिंग लगेगा, जो लोग नहीं घूमे हैं वो घूम लेंगे, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। आज इतना ही बस।